अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कामरान सदीकी लाहौर लाइव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक में, और लिबर्टी चौक में यंग मीडिया एसोसिएशन और यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर्विसेज हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज यकजहती का एहतमाम किया गया है। और यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हैं कि सारा एक बेहतरीन किस्म का माहौल बना हुआ है। इंडिया की जो नापाक हरकत हुई है उसके खिलाफ क्या कहना है लोगों का, आइए जानते हैं। लाहौर पे कब्जा कर लिया, ये तुम्हारे घर में घुस के जो है वो मार के आए हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े आते हैं ना, मोदी के ख्वाब में पाकिस्तान पे कब्जा और हमले आते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अब इनकी ख्वाब में ये बंदा आता है। पूरा इंडिया उनका बदनाम हुआ, मुंह की खानी पड़ी, एयर बेसिस उनकी तबाह की गई, उनके इलाकों में घुस के जो है वो हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह हमले करके, और उनको बताया कि ये हमले होते हैं, घर में घुस के मारना ये होता है। हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी सियासी क़यादत ने, पूरी कौम ने जिस तरह इंडिया को रिस्पॉन्ड किया, वो मैं कहता हूँ कि किट सेल्फ जो है वो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाई, पाकिस्तान को वक़ार दिलवाया, हम सारी पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं। उस मर्द मोमिन, उस मर्द मुजाहिद अपने सिपा सालार के साथ खड़े हैं जो सैयदज़ादे हैं, और सैयदज़ादे का मुकाबला जो है वो कोई दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत नहीं कर सकती। आप सैयदज़ादे को जो है वो ज़रा सी भी ठेस नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत चलती है। इनका मीडिया देख लें आप भारतीय, जिसमें बेतुकी बातें, झूठी बातें, लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया। बंदा पूछे लाहौर पे कब्जा कर लिया, ये तुम्हारे घर में घुस के जो है वो मार के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने सोल्जर्स हैं, हमारे जितने सिपाही हैं, जो हमारे कमांडर्स थे, जो गए थे वहाँ पे, पायलट थे, वो बच के आए हैं। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी जो है वो नवाजी है। वो तो अपने मौत का परवाना साइन करके गए थे। देखें, जंगें जो होती हैं ना वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, जंगें कभी भी हथियारों से नहीं लड़ी गई। और जज्बा, एक मर्द मोमिन का जो जज्बा होता है ना, उसका मुकाबला ये गायें के जो है वो पुजारी नहीं कर सकते। जो एक जानवर को पूछते हो, उसको गौ माता मानते हो, इनका भला क्या दीन और ईमान होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इनको बाज आ जाना चाहिए। ये जंग दोनों मुल्कों के हक़ में नहीं है। और मोदी जैसे एक मेंटल केस को, जो कि एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी भी है, ज़ाहिर है आपको पता है कि मैं हमारे नफ्सियात भी इसका असेसमेंट और इसका तज्जिया जो है वो कर चुकी हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी को इस तरह ऐवान में बिठाना मुल्कों के लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है। दूसरी बात ये कि एक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो पहले जंग छड़वाते हैं और फिर जंग रुकवाते हैं। बस यही तमाशा जो है वो लगा हुआ है। इन्हें समझ आ गई है कि पाकिस्तान से अगर पंगा लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में लाहौर शहर में चलने वाले ट्रकों के पीछे ऐवी नहीं लिखा होता, ना छेड़ मलंगानू पै जाएंगे टंगानू। अब पता चला है मलंग कैसे पड़ते हैं और कैसे जो है वो टांगे चीर के रखने का जो सलाहियत रखते हैं। मोदी भी और मोदी के चाहने वाले भी ये दो तस्वीरें याद रख लें। रातों को जो है वो आपको ख्वाबों में आने के लिए काफ़ी होगा, और आपका असल चेहरा जो है वो आपको नुमाया हो जाएगा कि आप लोग कौन हैं और आपकी असल हकीकत क्या है। हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाई, पाकिस्तान को वक़ार दिलवाया, हम सारी पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं। उस मर्द मोमिन, उस मर्द मुजाहिद अपने सिपा सालार के साथ खड़े हैं जो सैयदज़ादे हैं, और सैयदज़ादे का मुकाबला जो है वो कोई दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत नहीं कर सकती। आप सैयदज़ादे को जो है वो ज़रा सी भी ठेस नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत चलती है। रात को उठ उठ के रोते हैं, भागते हैं, डरते हैं, और इनके माँ बाप फिर इनको चुप कराते हैं। मोदी का $बिलियन का नुकसान हो चुका है, हिंदुस्तान का जो है वो $बिलियन का, खरबों का नुकसान हो चुका है। और ये इंटरनेशनल मीडिया ने जो है ब्रेक कर दिया न्यूज़ के हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। प्राइवेट इनके फाइटर जेट्स तबाह हो गए, इनकी एयर बेसिस तबाह हो गई, इनका जो है शदीद किस्म का नुकसान हुआ। और अब मैं ये आपको बता दूं कि इनके 3 आला फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के, उनको तबादला कर दिया गया, और इनके एयर चीफ को फेंटी पड़ी है, फेंटी चपेड़ें जूनियर अफसर से। और पाकिस्तान का एक कप्तान भी चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इनकी फौजी चौकियां उड़ाई, इन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जो है कुरानी आयत से सुबह की रोशनी में दलेर बनकर, बहादुर बनकर इन पर हमला किया ताकि नजर आए, और इनके दांत खट्टे किए। ये पाकिस्तान के एयर फाइटर जहाज को पकड़ ही नहीं सके। क्या कलाबाजियाँ थी, क्या रफ्तार थी। इंडिया का त्यारा ज़्यादा जदीद था, लेकिन पाकिस्तान एयर चीफ ने कहा ना कि राफेल त्यारा बुरा नहीं है, लेकिन पायलट पे डिपेंड करता है, उनकी कारकर्दगी, उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो बात यह है कि इनको ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये अमेरिका ने कहा था हमला करो,
तो इनको पता चल गया पाकिस्तान मजबूत है, हम नहीं लड़ सकते। फिर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह करवाई कि यार सुलह कर लो, बड़ी मार पड़ेगी, तबाही हो जाएगी। एक चाय बनाने वाले को जब आप मुल्क दे देंगे ना, तो वो मुल्क का हशर नशर बिगाड़ देगा। एक चाय, उसकी औकात क्या है? सिर्फ एक चाय का स्टॉल लगाता था, आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और उसकी हरकतें करने की वजह से पूरा इंडिया उनका बदनाम हुआ, मुंह की खानी पड़ी, एयर बेसिस उनकी तबाह की गई, उनके इलाकों में घुस के जो है वो हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह हमले करके, और उनको बताया कि ये हमले होते हैं, घर में घुस के मारना ये होता है, मार के जो है वो सही सलामत वापस आए। और हमने अपने जवानों को फूलों के हार पहनाए कि ये चीज़ होती है, किस तरह घर में घुस के मारना होता है, मज़ा आ गया।